बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अजीज साथियों, दोस्तों और पर्दे में बैठी ख़वातीन, असर के बाद से बल्कि असर से कुछ पहले ही से मदरसा दीनिया सिराजुल उलूम में पढ़ने वाले तलबा अपना इल्मी मुज़ाहरा पेश कर रहे थे और इशा बाद से या कुछ पहले से मकामी अकाबिरीन ने अपने कीमती खिताबात से हम सबको सरफराज फरमाया। बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती अकरम तकी साहब ज़ीदा मजदूम, हज़रत मौलाना अबू दाऊद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत अमीर शरीयत उड़ीसा दामत बरकातुहुम और अभी नौजवान फाजिल हज़रत मौलाना आपके सामने सिर्फ एक तकरीर का मजा चखा कर चले गए। उनको खिताब करना चाहिए था। अब वो मुकर्रिर है, खिताब अच्छा करते हैं, तो उनको अपना खिताब पेश करना चाहिए था। बहरहाल जितनी देर वो हमारे सामने रहे, बातें कीमती उन्होंने भी पेश फरमाई। हमें कुछ बातें यहाँ समझने की जरूरत है। आप सब हज़रात रात के इस हिस्से में यहाँ शरीक हैं और कुरान की निस्बत पर मुनाकिद इस इजलास में आप हज़रात शरीक। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, आसमान से नाजिल हुआ। दुनिया में जितनी किताबें हैं वो जमीन पर लिखी गई। तौरेत, ज़बूर, इंजील, उनका ज़माना ख़त्म हो गया, वो भी आसमान से नाजिल हुई थी, लेकिन उनका ज़माना ख़त्म हो गया। ज़माना चल रहा है हम सब के आका
सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप पर नाजिल किया जाने वाला वो अल्लाह का कलाम, ये आसमान से नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह कितने बड़े हैं हमें पता नहीं। हमारे पास जो अकल है वो बहुत छोटी है। हमारे पास मौजूद इस छोटी अकल में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई नहीं आ सकती। बहुत बड़े। हमारे नबी ने सिर्फ हमें ये बताया कि वो हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर है, हर चीज को देखते हैं, हर बात को सुनते हैं। अल्लाह के नबी ने समझाने के लिए फरमाया, अंधेरी रात हो जहां कोई रोशनी का नज़्म न हो, अंधेरी रात, घटाटोप अंधेरा, काली रात है और के काला पत्थर है। काली रात में वो काला पत्थर है और उस काले पत्थर पर एक काली चूंटी चल रही हो तो पता नहीं किसी की निगाह में वो आ नहीं सकती। उसका चलना किसी को महसूस नहीं हो सकता। लेकिन नबी फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उस काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी के चलने को ऐसे ही देखते हैं जैसे मैं और आप दिन के 12 बजे सूरज को देखते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की जात है। समंदरों की तहों में हजारों किस्म की मखलूकात है और उन मखलूकात को समंदर की तहों में अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ पहुंचाते हैं। बहुत सारे समंदर की तहों में ऐसी जगहें हैं जहां साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद इंसान की पहुंच नहीं हो सकी। अल्लाह तबारक व तआला की अजीब व गरीब मखलूकात जो कभी कभी इंसानों की नजर में आते हैं, वो पहली मर्तबा आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इंसान इतनी साइंसी तरक्कियात के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात का अंदाजा नहीं लगा सका। अजीब व गरीब ताकत वाले खुदा 80,000 से ज्यादा मखलूक पैदा की और सबको अल्लाह तबारक व तआला खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर जितने चौपाए हैं, जानदार जितने हैं, उन सबको रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाते हैं। माँ के पेट में जब हमल करार पाता है और उसके 4 महीने पहले 4 महीने पूरे होते हैं, उसको रूह फूंकी जाती है। बेटे बात नहीं करना, आप जलसे में बैठे, बात करना है तो चले जाओ बाहर। 4 महीने में उसके अंदर रूह फूंकी जाती है और आमतौर से उसकी विलादत पैदाइश 9 महीने में होती। 4 महीने आप निकाल दें तो 5 महीने वो माँ के पेट में है, जिंदा है। रूह डाल दी गई, वो जिंदा। जब जिंदा है तो उसको सांस चाहिए, उसको गिज़ा चाहिए। अब वो माँ के पेट में है तो 3 पर्दों में है। एक वो जो बच्चे के ऊपर झिल्ली की शक्ल में है, एक वो जो मादर रहम की थैली, और एक ये जाहिरी चमड़ा। इन 3 पर्दों में वो माँ के पेट में मौजूद है
और 5 महीने तक अल्लाह तबारक व तआला 3 पर्दों में मौजूद उस बच्चे को वहां रिज्क पहुंचा रहे हैं। जी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया कुरान ने जिक्र किया। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इजाजत का इंतजार किए बगैर उस गांव से निकल गए और रास्ते में समंदर पड़ा, कश्ती में सवार हो गए। अब वो समंदर दरमियान और वो कश्ती दरमियाने समंदर में जाकर के रुक गई, ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती। लोगों ने कहा कि इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने आका से भागा हुआ है, इसी वजह से ये कश्ती चल नहीं रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एहसास हो गया कि मैं ही अपने आका अल्लाह से भागा हुआ हूँ, मुझे इंतजार करना चाहिए था गांव में। अल्लाह का हुक्म आता तब मैं आगे बढ़ता। मैंने इंतजार किए बगैर अपने आप को वहां से निकाल लिया, मैं ही वो भागा हुआ मफरूर गुलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को पेश किया, मैं ही वो भागा हुआ गुलाम। लोगों ने आपके चेहरे को देखा, जी नबी वक्त थे, मासूमियत थी, नूरानियत थी। लोगों ने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकते, ये नबी का चेहरा इतनी मासूमियत लिए हुए ये कैसे हो सकते। कुरान अंदाज़ी की गई, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा तय यह हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समंदर में डाल दिया जाए। डाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम था कि ये पानी में गिरे। एक मछली को हुक्म था, वो मुंह खोले हुए खड़ी थी। फल्तक़महुल हूत, उनको एक मछली ने लुक़मा बना लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए और मछली समंदर की तहों में चली गई, जहां सूरज की शुआ नहीं पहुंचती। समंदर की तय घटा टोप अंधेरा। आपने देखा होगा समंदर की तहों में जाने वाले एक यहाँ हेलमेट पहनते हैं जिसके सामने बहुत ज्यादा रोशनी वाला बल्ब लगा रहता है। समंदर की तारीकी और मछली के पेट में, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिनों तक तकरीबन मछली के पेट में मौजूद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में गवाही दे रहे हैं, वो उस मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत, ए अल्लाह आपके अलावा कोई माबूद नहीं, आप तन्हा एक अल्लाह, सुब्हानक आपकी जात पाक है, हर ऐब से पाक, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करने वाला, मैं ही जालिम हूं। ये विर्द करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला वहां उनको सांस के लिए हवा भी पहुंचाता रहा और वहां उनके जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें मुहैया करता रहा। और 40 दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया, वो एक किनारे आकर के उसने उगल दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात इतनी बड़ी है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देने वाला है, वो हर एक को जी
पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर, दरख्तों के ऊपर, जमीन की तहों में, समंदरों की तहों में, फिजाओं में, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूकात का ख्याल रखे हुए बहुत बड़े। उनकी बड़ाई मेरे और आपके ज़हन में नहीं आ सकती। हमारे पास अकल बहुत छोटी। समझने के लिए कह दिया जाए तो यूं कहे कि गिलास दे करके आपसे कहा जाए कि इस गिलास में पूरे समंदर के पानी ले आओ, पानी भर के लाओ, पूरा समंदर समेट के लाओ, नामुमकिन है। इतने बड़े अल्लाह। इसीलिए हमारे पैदा होते ही हमारे नबी ने फरमाया कि कानों में पहले ये आवाज पहुंचा दो कि अल्लाह सबसे बड़े। हमारे पैदा होते ही कानों में आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े। तुझे जब अकल आएगी तो समझदार बनेगा, बड़ी बड़ी मखलूकात देखेगा, समंदरों को देखेगा, पहाड़ों को देखेगा। और आज के जमाने में हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को, और फिर टाइम बम को, हाइड्रोजन बम को, मुख्तलिफ किस्म के हथियारात को जो पूरी आबादी को तहस नहस कर दें, उन सारी चीजों को तो तू देखेगा, लेकिन सबसे पहले तेरे कानों में ये आवाज पहुंचाई जा रही है, ये सारी ताकतें, ये सारी बड़ी बड़ी मखलूकात मच्छर के पर के बराबर नहीं। अल्लाह की जात वो सबसे बड़ी। सीधे कान में अजान, बाएं कान में इकामत। और फिर जब अकल आई, समझने के काबिल हुए, तो हर मस्जिद की मीनारों से अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह सबसे बड़े। उस आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद चले जाएं, जमात खड़ी होने से पहले इकामत अल्लाहु अकबर, इकामत के बाद इमाम रकात बांधे तो अल्लाहु अकबर, रुकू में जाएं तो अल्लाहु अकबर, सजदे में जाएं तो अल्लाहु अकबर। मुझे और आपको दिन में सैकड़ों मर्तबा ये आवाज कानों में डालते हैं। अल्लाह ने ऐसा निजाम बना दिया कि मेरे और आपके लिए ये आवाज बार बार कानों में जा रही, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह सबसे बड़े। उस बड़े अल्लाह का जिसकी बड़ाई हमारे ज़हन में नहीं आ सकती, उस बड़े अल्लाह का ये बड़ा कलाम, ये कलाम, ये भी बहुत बड़ा। कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अल्लाह जितने बड़े उतना बड़ा उनका कलाम। दुनिया में इससे बड़ा कोई कलाम नहीं, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। बाबरकत किताब है, अजीब व गरीब किताब है जी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा पढ़ के मुकम्मल कर लिया, फिर शुरू करके पढ़ रहे हैं। भाई जो लोग आलिम है वो समझते भी हैं, जो आलिम नहीं है वो बराबर कुरान खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक दौर हुआ, दूसरा दौर कर रहे हैं, तीसरा दौर कर रहे हैं। दुनिया में एक ही किताब है जो समझ में नहीं आती, फिर भी लोग शौक से पढ़ते। कोई और किताब उठाई जाए, समझ में ना आए तो रख दी जाए, सर में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर समझ में आए तो एक मर्तबा पढ़ ली गई, बस रख दी गई, दोबारा पढ़ने के लिए तबीयत आमादा नहीं। अजीब व गरीब अल्लाह का कलाम है। एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, और बगैर समझे पढ़े तब भी 10 नेकियां मिलती हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने मिसाल में अलिफ लाम मीम को पेश किया, जिसके माने नहीं मालूम। कहा अलिफ लाम, अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ, अलिफ पर 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां, मीम पर 10। कोई अलिफ लाम मीम 30 नेकी। बाद उलमा ने कहा कि अलिफ भी 3 हर्फों से बना, अलिफ लाम फा,
फिर लाम, ये भी 3 हर्फों से बना है, लाम अलिफ मीम। फिर मीम, ये भी 3 हर्फ से बना है, मीम या मीम। तो ये 90 हो गए, 9 हुरूफ हो गए। और 9 हुरूफ की 10-10 ने किया 90 हुरूफ। और अल्लाह की जात से क्या बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में तो किसी चीज की कमी नहीं है। वो जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। उनके यहाँ कोई काउंटिंग और शुमार करना नहीं, बगैर शुमार किए के अता करते। और अल्लाह तबारक व तआला की ये अजीब व गरीब किताब। और अगर कोई कुरान का माहिर, तजवीद का माहिर, वो कुरान को पढ़े, तरतील से पढ़े, तो लोग झूमने लगते। आज भी रिकॉर्ड में कारी अब्दुल बासित मिस्री की क़िरात चलती है, लोग खड़े हो जाते हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया में नाजिल किया है। हमारे नबी को दुनिया में भेजने के मकासद अल्लाह ने जिक्र किए। उसमें पहला मकसद जिक्र किया, हमारे नबी को नबी बनाए जाने के मकासद में पहला मकसद यतलूनहु रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। उसकी आयतों को तिलावत करे, लोगों को पढ़ के सुनाए। नुज़ूल का मकसद तिलावत। अभी मुझसे पहले हजरत मुफ्ती ज़करिया साहब सुना रहे हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावत। ये नाज़िल की गई है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम के अंदर शिफा रखी है। आप घरों के अंदर इसकी तिलावत का निजाम बनाएंगे, घरों की परेशानियां खत्म होंगी, नुहूसतें खत्म होंगी, बीमारों पर पढ़ के दम करेंगे, बीमार अच्छे होंगे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुरान का पढ़ने वाला, उसके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी, उसके अखलाक संवरते। कुरान की तिलावत से इंसान की रूह मजबूत होती, ईमान पुख्ता होता है। कुरान की तिलावत को अल्लाह से सरगोशी करने के बराबर करार दिया। इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब मकामात से नवाजा। 4 इमाम गुजरे, उन चारों के मसलक चलते। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, उनका मसलक चलता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का चलता है। इमाम अहमद इब्न हंबल का और इमाम आज़म अबू हनीफा का। और हम सब इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पर चलते, उनके बताए हुए तरीके पर चलते। इमाम अहमद इब्न हंबल बड़े ऊंचे दर्जे के इमाम गुजरे हैं, फकीह गुजरे हैं, मुहद्दिस। उनके जमाने में एक फितना आया था कुरान से मुताल्लिक। वो हक बात पर डटे रहे, जिसकी वजह से उन्हें बड़े मसाइब झेलने पड़े। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे एक इंच हटने के लिए तैयार नहीं हुए। मसाइब झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ ख्वाब में उनको, अब जिस शक्ल में हुआ। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने पूछा, ए अल्लाह, आपसे करीब होने के लिए कौन सा अमल बेहतर है, कौन सा काम करना चाहिए कि मैं आपसे करीब हूं? अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, कुरान मजीद की तिलावत।
इससे बंदा अल्लाह के करीब होता है, घरों में बरकतें आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला पाक है, बेऐब है, कोई ऐब नहीं अल्लाह में। इसीलिए नमाज में खड़े होते ही अल्लाहु अकबर, सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हर ऐब से पाक है। रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम, हम उस जात के लिए झुक रहे हैं जो जात पाक है, बेऐब है। सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, उस जात के लिए जमीन पे पेशानी रख के रगड़ रहे हैं जो बेऐब है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को मेराज में आसमानों पर बुलाया, बहुत एहतिमाम से, और अर्श और कुर्सी के करीब तक बुलाया, और इसका तज़किरा कुरान में किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यकीन ना आए कि भाई आसमानों पर कैसे जा सकते हैं, मक्के से बैतुल मक़दिस तक मिनटों में, फिर वहां से आसमानों पर जन्नत व जहन्नम पर फिर मिनटों में वापस भी हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़िए का जिक्र कुरान में किया तो शुरू किया सुब्हानल्लज़ी, ये वाक़िया उस जात ने वाक़े करवाया है जो सुब्हाना, पाक है हर ऐब से, कोई चीज उसके बस के बाहर नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, कोई ऐब उसके अंदर नहीं। वो पाक जात, उसका ये कलाम भी पाक है। कलाम चूंकि उसका है तो वो पाक, वो जात पाक, उसका कलाम पाक, लिहाजा उस पाक कलाम को हाथ लगाने के लिए मुझे और आपको पाक होना पड़ेगा। पहले गुस्ल से हो, फिर वुजू से हो, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह पाक है, उसका कलाम भी पाक है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, मेरे और आपके घरों में रखा हुआ है और कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तिलावत के लिए तैयार नहीं, घर में रखा हुआ है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रखने के लिए नाजिल किया है आसमान? एक मुसलमान ही वो कौम है जिसके पास इतनी अजीम किताब, जिसकी तिलावत से दुनिया व आखिरत दोनों जहां के मसाइल हल होने वाले, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी, जमीन के ऊपर भी कामयाबी इस किताब की तिलावत से, इससे जुड़ने में, और जमीन के नीचे कब्र में भी कामयाबी इस किताब के जुड़ने में और इसकी तिलावत। अब वो किताब हमारे पास हर घर में मौजूद है। अफसोस है कि वो जिस मकसद के लिए नाजिल की गई, तिलावत के लिए, कोई उसको खोल के पढ़ने के लिए तैयार नहीं। रोजाना घर में मौजूद हर चीज इस्तेमाल में आती है। कौन सी चीज चाहिए, घर की एक एक चीज का जायजा ले लीजिए, वो रोजाना इस्तेमाल में आ रही है। जी, अच्छी चीजें भी इस्तेमाल में आ रही है घर में मौजूद, और जिन चीजों का इस्तेमाल गैर मुनासिब है वो भी इस्तेमाल में आ रही है। बिस्तर इस्तेमाल में आ रहा है, बर्तन इस्तेमाल में आ रहा है, फैन, लाइट, टीवी घर में है तो वो रोजाना इस्तेमाल में आ रहा है। उस पूरे घर का जायजा ले लीजिए, अगर कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो रही है तो अल्लाह का कलाम रखा है तो रखा है, कोई उठा के पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम इस कलाम के साथ इतना बड़ा जुल्म करें और अल्लाह तबारक व तआला हमें सड़कों पर फिरने वाले जानवरों की तरह लोगों से न पिटवाएं, और क्या करेंगे अल्लाह? आज हमारी हालत क्या है मुल्क में? 12-15 आदमी मिलके एक आदमी को पीट के खत्म कर दे रहे हैं।
और आप 20 करोड़ है मुल्क में, कर क्या ले रहे हैं आप? क्या कर सकते हैं आप? क्या है आपके पास? तो क्यों हालत हो गई है? इसलिए हो गई कि हमने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह के कलाम को बुलाना, अल्लाह को बुलाना है। अल्लाह ने कहा तुमने मुझे बुला दिया, मैंने तुम्हें भुला दिया। नसुल्लाह फनसियहुम, लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने हमें भुला दिया, गैरों के हवाले कर दिया। इतना बड़ा जुल्म करेंगे अल्लाह के कलाम के साथ, किताब के साथ। दूसरी मखलूकात को मिली होती, वो तो लेने से डर गए। हजरत अमीर शरीयत उड़ीसा ने उसी आयत को पढ़ा था, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये पहाड़ पर नाजिल करते ना तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता जी, बुकनी बन के हवा में उड़ने लगता। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था इस कलाम के वजन। और इंसान ने उठा लिया। फ़अबैना अन यहमिलनहा इन्ना अरदना लमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार कर दिया। व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहा अल इंसान, इंसान ने उठा लिया। अब उठा लिया, ले लिया तो भाई उसका इस्तेमाल कर। अगर इस मुल्क में मुसलमानों की हालत सुधरना है, इज्जत मिलना है, उरूज मिलना है, अपने आप को बावजन बनाना है, आपकी बात में असर पैदा होना है, तो जब तक इस कौम का रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं होगा और वो कुरान का इस्तेमाल नुज़ूल के मकसद तिलावत में इस्तेमाल नहीं करेंगे कुरान को, ये कभी बुलंदी पर नहीं आ सकता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान, हम ज़लील हुए कुरान को छोड़ देने के लिए। आज भी अपना लो कुरान, उसके नुज़ूल के मकसद में। अल्लाह तबारक व तआला तो वही है, कुदरत उनके पास वही है जो पहले कभी थी, वो दोबारा उरूज अता करे। लिहाजा हमारी माएं और बहनें बैठ के सुन रही हैं, वो घरों में नमाजें तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो नमाजों के साथ रोजाना कुरान की तिलावत करने का मामूल बनाए। और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो खवातीन में जो पढ़ना जानती हैं वो पढ़ाने का निजाम करें। ये बड़े हजरात अगर इनको पढ़ना नहीं आता है तो मदरसे में शोबे बालिगान का निजाम बनाए, फजर बाद इशा बाद बड़ी उम्र के लोग आकर के बैठ के पढ़े, सीखें। 7 साल की उम्र का हो जाए बच्चा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज का हुक्म करो इसे, और 10 साल का हो जाए न पढ़े तो मारो। अब नमाज में क्या पढ़ा जाता है? रकात बांध के सना के बाद कुरान, सूरह फातिहा, और फातिहा के बाद कोई और सूरत, सूरह नास, सूरह फलक, इखलास, सूरह लहब, सूरह नस, सूरह काफिरून, कोई एक सूरत। अब उसे याद ही नहीं है। 7 साल की उम्र में याद होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो। हमारे बच्चे मकतब में जाते नहीं, माँ बाप भेजते नहीं, और कहीं ऐसे मदरसे कायम हैं तो ताउन तो बहुत दूर की बात, लोग उसे अच्छी निगाह से देखते नहीं, उसके बारे में मनफी बातें करना, अफवाहों को फैलाना, लोगों को इदारे से एतमाद को मजरू करना,
जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला उसकी किताब के साथ ये जुल्म होते हुए वो देख रहे हैं, हमें नेस्त तो नाबूद नहीं किया, ये नबी की दुआओं के सदक़े में बचे हुए हैं। वरना तो हमने कोई दकीका नहीं छोड़ा। एक तो हमें खुद कुरान पढ़ना है और दूसरा ये जो कुरान पढ़ाने के मराकिज हैं जिनको हम मदारिस मकातिब कहते हैं, ये हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे लिए रीढ़ की हड्डी। मुस्लिम समाज में इन मदारिस की मकातिब की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी। इसको कायम नहीं है किसी आबादी में तो कायम करना है, कायम है तो उसको मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है, उसकी जरूरियात का ख्याल करना है और अपने तमाम बच्चों और बच्चियों को कुरान देखकर पढ़ना सीखने के लिए भेजना, जिसे मकतब कहते हैं। और एक आध बच्चे को खानदान के कुरान का हाफिज भी बनाना, ताकि हमारे आमाल की वजह से अगर जन्नत में नहीं जा सके तो वो हाफिज कुरान बच्चा खानदान का, जिसको अल्लाह तबारक व तआला 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाने का एजाज देंगे, उसके उस बच्चे के इंतखाब में मैं भी शुमार हो सकता हूँ। खानदान के एक बच्चे को हाफिज भी बनाना चाहिए कम से कम। और कुरान देख के पढ़ना ये तो हर एक को आना है, किसी को नहीं आ रहा है तो वो पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार रहा है, लानत है इसी जिंदगी। ये कुरान नहीं पढ़ना आ रहा है, उसका नाम अब्दुल रहमान और उसका नाम जो है मोहम्मद कफील जैद, ये सब नाम है, कुरान पढ़ना नहीं आता, काहे का मुसलमान। इसलिए सबसे बड़ी दौलत दुनिया में हमारे पास अल्लाह के कलाम की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला का ये जुज़ मौजूद, उसकी जात से निकला। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से खुद फरमाया, ऐ मुज़म्मिल रातों में खड़े होकर के नाजिल शुदा हिस्सा कुरान का पढ़ा करो और तरतील से पढ़ा करो, अलल टप नहीं। जैसे उसके पढ़ने का कानून है, कायदा है, उसके मुताबिक पढ़ो। क्यों पढ़ो उसकी वजह बताई, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीलन, बड़ा बोझल बड़ा वजनदार कलाम आपके ऊपर नाजिल करने वाले, उस वो बोझल वजनदार कलाम के बर्दाश्त करने की ताकत अगर आपके अंदर आनी है, आपकी रूह मजबूत बननी है, तो नाजिल शुदा हिस्से की तिलावत रात में खड़े होकर के करो, ताकि इसको उठाने की ताकत पैदा हो। तो नबी को ये हुक्म दिया गया, हम भी तिलावत करेंगे तो रूह मजबूत होगी, चेहरे पर रोब आएगा, जबान में असर पैदा होगा, कोई गैर गलत नीयत से भी सामने आएगा तो चेहरे को देख करके सहम जाएगा, वैसा रोब अल्लाह दे कुरान के पढ़ने वाले के चेहरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान से बरकत हासिल करो, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है और उसकी जात से निकला। ये हमारे घरों में रखा है तो पढ़ने के लिए रखा है, इसकी तिलावत करें, नहीं आता है तो सीखे, और सीखने के लिए मदरसा मौजूद, बड़ी उम्र के लोगों के लिए बालिगान कायम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना चाहिए। और मस्तूरात के लिए अलग से निजाम पर्दे का जहां मुअल्लिमात हो वो निजाम भी होना चाहिए, और बाकी 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों के लिए मकतब है, और ये मदरसा है हिफ्ज़ करने वालों के लिए और नाज़िरा पढ़ने वालों के लिए। और इस इदारे ने आपको एक रिजल्ट भी पेश किया है, एक बच्चे की हिफ्ज़ की तकमील
आपके सामने उस हाफिज कुरान बच्चे को पेश किया है और बुजुर्गों के हाथों से इनके सरों पर दस्तार बंधवाई है। ये नतीजा इस इदारे का आपके सामने पेश किया है ताकि आपका एतमाद इदारे के तई और मजबूत हो और आप उसके हामी व नासिर बनकर खड़े हों, उसकी मदद और उसकी ज़रूरियात का ख्याल करें। इसलिए ये इजलास किया गया और ये बच्चे को आपके सामने पेश किया गया। इस मौके पर मैं यहाँ हाजिर हुआ तो मदरसा दीनिया सिराजुल उलूम हजरत मौलाना मोहम्मद नुमान साहब दामद बरकातुहुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलाके में जहाँ बहुत ज्यादा मुजाहिदों के साथ इदारों को चलाना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते, दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इदारों को चलाना ये शेरनी से दूध निथारने के बराबर। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसे में पढ़ने वालों का ज़हीन शुरू से बनाते कि तू आराम पाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुझे पूरी जिंदगी मुशक्क़तें झेलना है, आखिरी नबी के दीन की को आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे खिदमत कर रहे हैं, आपका ये इदारा भी कर रहा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिम्मेदारों को, मोहतमीम साहब को, असातिज़ा इकराम को, मुआविनीन को, आप सब अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। इस इजलास को इस पूरे इलाके में खैर के वजूद में आने का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी सांस तक हम सबको दीन की खिदमत से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।